Rigadana Mashandari Rigadiri Gashandana Marigadiri Vishandiri Rigadana Masha Rigashandara Rabaligadiri Rigashandana Namo Rabalava O Rabalava Shandara Shandara Bola Bala 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 O rebe bebe shendere rebe rigadana maso rebe lebe shendere rebe rigadana maso riblaba shandara labo dana masse. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह में हम परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं और इस समय होगा कि अपनी आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं और उसे धन्यवाद दें कि परमेश्वर तूने मुझे आज रात संभाला, बचाए रखा, मीठी नींद या सुबह भोर को दिखलाया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद है परमेश्वर। हाँ पिता, हम तेरी महिमा कर पा रहे हैं उसके लिए तेरा धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता प्रभु, आज हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे इस अनुग्रह के लिए परमेश्वर। हाँ पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज की सुबह परमेश्वर हम देख पाए, हम उठ पाए पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। कई ऐसे लोग हैं पिता जो आज की सुबह को नहीं देख पाए मेरे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद हो कि हम इस सुबह को देख पाए और तेरे नाम की महिमा कर पा रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता यीशु। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस जगह में तेरी उपस्थिति को हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका वचन कहता है खुदा, जहाँ 2 या 3 ने मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उस जगह में मैं उपस्थित होता हूँ पिता। इस जगह में तेरी गहरी उपस्थिति को मांगते परमेश्वर, और जब हम आराधना करें खुदा तो तेरी गहरी उपस्थिति उतरने पाए परमेश्वर प्रभु। और पिता प्रभु, तेरी महिमा इस जगह में प्रकट होने पाए यीशु नाज़री। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रिबा लबा शल्ला लबो रेके शिल्लरे बेरी कदला वशंदर रबो रिगदने में सिंदरे रे बेरी गदना माशा रे बे रिगदला मा सुंदर से पिता, आज की इस मीटिंग के द्वारा परमेश्वर हर एक लोग आशीषित होने पाए। जितने लोग इसमें जुड़े हैं और जो जुड़ने वाले हैं, जो देखेंगे खुदा, वो आशीषित होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली लॉर्ड। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हाँ पिता, हम धन्यवाद के साथ पिता तेरे फाटकों में हम प्रवेश करते हैं खुदा परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू धन्यवाद की योग्य, तारीफ की योग्य, प्रशंसा की योग्य परमेश्वर पिता। हाँ पिता, हो प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद देते हैं। आगे जब हम तेरी आराधना करें परमेश्वर पिता, उसमें तो हमारी सहायता और मदद करना। आज का वचन भी परमेश्वर इनसे बातचीत करने पाए परमेश्वर। तेरा अद्भुत पिता काम जिनकी जिन होने पाए परमेश्वर पिता। हाँ पिता आत्मा तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता, इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। यीशु मैं तेरी बारगाह में भजन करूं, जश्न करूं। यीशु मैं तेरी बारगाह में भजन करूं, जश्न करूं। मन को चैन मिले, दिल बेचैन खिले। मन को चैन मिले,
मैं हमद करूं, मैं हमद करूं, मैं हमद करूं, मैं हमद करूं। यीशु मैं तेरी बारगाहों में भजन करूं, जश्न करूं। यीशु मैं तेरी बारगाहों में भजन करूं, जश्न करूं। एक दिन रहना तेरी बारगाहों में हजारों दिनों से भला है। एक दिन रहना तेरी बारगाहों में हजारों दिनों से भला है, भला है, सबसे भला है। हाँ ये भला है, खूब भला है। यीशु मैं तेरी बारगाहों में भजन करूं, जश्न करूं। यीशु मैं तेरी बारगाहों में भजन करूं, जश्न करूं। मन को चैन मिले, दिल बेचैन खिले। मन को चैन मिले, दिल बेचैन खिले। मैं हमद करूं, मैं हमद करूं, मैं हमद करूं, मैं हमद करूं। यीशु मैं तेरी बारगाह में भजन करूं, जश्न करूं। यीशु मैं तेरी बारगाह में भजन करूं, जश्न करूं। मुबारक बसर जो घर तेरे रहता है, भरपूर बल पाएगा। मुबारक बसर जो घर तेरे रहता है, भरपूर बल पाएगा। दुख की तराई में जाए अगर वो कभी, जश्न वहाँ बहाएगा। दुख की तराई में जाए अगर वो कभी, जश्न वहाँ बहाएगा। चश्मे रिहाई, चश्मे चंगाई, चश्मे भलाई, चश्मे चंगाई। यीशु मैं तेरी बारगाह में भजन करूं, जश्न करूं। यीशु मैं तेरी बारगाह में भजन करूं, जश्न करूं। मन को चैन मिले, दिल बेचैन खिले। मन को चैन मिले, दिल बेचैन खिले। मैं हमद करूं, मैं हमद करूं,
हमद करूं, मैं हमद करूं यीशु, मैं तेरी बारगाहों में भजन करूं, जश्न करूं यीशु, मैं तेरी बारगाहों में भजन करूं, जश्न करूं। एक दिन रहना तेरी बारगाहों में हजारों दिनों से भला है। एक दिन रहना तेरी बारगाहों में हजारों दिनों से भला है। दरबार बनाना खुदाया तेरे घर में पापों के खेमों से भला है। दरबार बनाना खुदाया तेरे घर में पापों के खेमों से भला है। हाँ ये भला है, खूब भला है। हाँ ये भला है, खूब भला है। सबसे भला है, सबसे भला है यीशु, मैं तेरी बारगाहों में भजन करूं, जश्न करूं यीशु, मैं तेरी बारगाहों में भजन करूं, जश्न करूं यीशु, मैं तेरी बारगाहों में भजन करूं, जश्न करूं। मन को चैन मिले, दिल बेचैन खिले, मन को चैन मिले, दिल बेचैन खिले। मैं हमद करूं, मैं हमद करूं, मैं हमद करूं, मैं हमद करूं यीशु, मैं तेरी बारगाहों में भजन करूं, जश्न करूं यीशु, मैं तेरी बारगाहों में भजन करूं, जश्न करूं। मैं भजन करूं, जश्न करूं, भजन करूं, जश्न करूं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं। महिमा के मैं परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। हाँ, क्योंकि आप धन्यवाद की होगी, तारीफ की होगी, प्रशंसा की होगी परमेश्वर है पिता। हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं राजा। ओ परमेश्वर, आपकी महिमा हो परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। ओ परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने पर परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। ओ परमेश्वर पिता, ओ प्रभु परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर,
नो पिता परमेश्वर पिता, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ होने पाए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, तू महिमा की योग्य, तारीफ की योग्य, प्रशंसा की योग्य परमेश्वर है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। ओ परमेश्वर, तेरी महिमा हो परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम सब तेरा धन्यवाद देते हैं मिलकर परमेश्वर। ओ प्रभु, तेरी महिमा करते हैं पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु। हाँ परमेश्वर, तू अद्भुत है, तू सामर्थी है, अलौकिक कार्य करता है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबाने गाएंगे, तेरा ही नाम दोहराएंगे। यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबाने गाएंगे, तेरा ही नाम दोहराएंगे। तू शुद्ध पवित्र है। हजारों जुबाने गाएंगे, तेरा ही नाम दोहराएंगे। यीशु तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र है। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। सब कहे सारे सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हाथों को उठा के करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबाने गाएंगे, तेरा ही नाम दोहराएंगे। यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबाने गाएंगे, हजारों जुबाने गाएंगे, तेरा ही नाम दोहराएंगे। यीशु तू पवित्र है, यीशु
पवित्र है, यीशु तू पवित्र है, सभी का है, यीशु तू पवित्र 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 है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, हाँ पिता तू महिमा की योग्य परमेश्वर है, तारीफ की योग्य, प्रशंसा की योग्य परमेश्वर है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। ओ परमेश्वर, आपकी महिमा हर एक के जीवन से होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते इस समय पिता, जब हम तेरे वचनों में जाए खुदा, वो वचन पिता हर एक के जीवन 100 गुना फलों को लेकर आने पाए परमेश्वर। और आज का वचन पिता हर एक के जीवन कार्य करने पाए पिता। हाँ परमेश्वर पिता, ओ प्रभु आज के वचन के द्वारा हर एक लोग आशीषित होने पाए परमेश्वर। और आगे के सभी भागों को हम यीशु के लहू में कवर करते हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, पूरा नियंत्रण आपका होने पाए, पूरा कंट्रोल आपका होने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यीशु राजा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पवित्र आत्मा के सीरीज में पवित्र आत्मा की सेवकाई के भाग को हम देखने पाएंगे कि पवित्र आत्मा कैसे अपने सेवा के कार्यों को कहाँ कहाँ पर किया और किस तरह से किया। तो आज हम सीखने पाएंगे कि पवित्र आत्मा की सेवकाई जो है वो कहाँ कहाँ पर हुई। हालेलुया। इसमें पहला है कि पवित्र आत्मा की जो सेवकाई है वो सबसे पहले हम देखते हैं कि सृष्टि के समय में हुई। और इसके लिए आप मेरे साथ वचन निकालेंगे, उत्पत्ति 1 और उसका 2। जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराया था। हालेलुया। तो हम सृष्टि में जब हम देखते हैं कि सृष्टि के समय जब परमेश्वर सृष्टि का जब वर्णन कर सृष्टि को बनाने के लिए जब परमेश्वर कर रहा था, उस समय परमेश्वर की आत्मा उस बेडौल पृथ्वी के ऊपर क्या हो रहा था, मंडरा रहा था। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की सेवकाई को हम परमेश्वर के लिखित वचन में, जिसे हम बाइबल कहते हैं, उसमें भी हम देख सकते हैं कि वहाँ पर पवित्र आत्मा ने कैसे अपनी सेवकाई को किया और अपनी सेवा के कामों को किया है। हालेलुया। तो पहला आप ये हेडिंग डाल सकते हैं कि पवित्र आत्मा की सेवकाई को हम परमेश्वर के लिखित वचन में, जिसे हम बाइबल कहते हैं, में पाते हैं। और उसमें आप ए करके लिखेंगे प्रकाशन। हालेलुया। प्रकाशन में पवित्र आत्मा ने मनुष्यों से बातें किया कि परमेश्वर के संदेश को लिखें। पवित्र आत्मा ने मनुष्यों से बातें किया कि वो परमेश्वर के संदेश को लिखें। दूसरा पत्रस 1 उसका 21। दूसरा पत्रस 1 और उसका 21 वचन।
आप इसको पेज नंबर 329 में मिलेगा। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया। वचन हमें बताता है कि जब भी कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, जब परमेश्वर की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने जब लोगों को उभारा, तब जाके भविष्यवाणी हुई। हालेलुया। और तब जब भविष्यवाणी हुई, तब उस संदेश को प्रभु के दासों ने उस समय में, पुराने समय में लिखा था। और ये जब पवित्र आत्मा उभारता है, हालेलुया, क्या करता है? पवित्र आत्मा उभारता है, प्रकाशन देता है। हालेलुया। और उसमें आप भी लिख सकते हैं कि प्रेरणा देता है या प्रेरित करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति को जब अगुवाई करता है, तो परमेश्वर के वचन को सही रीति से लिखने के लिए अगुवाई करता है। आप 2 तीमुथियुस 3 उसका 16 और 17 को निकालेंगे। 2 तीमुथियुस उसका 3 उसका 16 और 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। तो जो पवित्र आत्मा है वह क्या करता है? प्रेरित करता है या प्रेरणा देता है। हालेलुया। और जो यहाँ पर बताए गए वचन में कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, तो ये पूरा जो बाइबल है, जो आपके और मेरे पास है, जो जीवित कलाम है, जीवित वचन है, वो परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर से प्रेरित होकर लिखा गया है। हालेलुया। कोई जो बोलते हैं ना कि मनुष्यों के द्वारा लिखा गया है, बात झूठ है। ये बात यहाँ हम वचन में पाते हैं कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई में, उसके नियंत्रण में ये बाइबल लिखा गया है। हालेलुया। और यहाँ पर क्या बताता है कि और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता शिक्षा के लाभदायक है। और ये जो बाइबल है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा गया, इसीलिए उपदेश के लिए भी बहुत अच्छा है कि हम किसी को कुछ मोटिवेशनल, जैसे हम बताना चाहते, मोटिवेट करना चाहते किसी व्यक्ति को, तो ऐसे हजारों उदाहरण आपको इस बाइबल में मिलेंगे कि हम किसी के जीवन को बचाने के लिए उसे मोटिवेट कर सकते हैं। किसी को हम समझा रहे हैं तो हम बाइबल से समझा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और धार्मिकता की शिक्षा के लिए भी ये लाभदायक है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का जो जन क्या बने? सिद्ध बने। परमेश्वर का जो जन है, परमेश्वर को जो लोग मानते हैं, जो विश्वासी हो, क्या बने? सिद्ध बने। हालेलुया। तो हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। तो जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रेरणा से लिखा गया है, तो वो आत्मा आपको भी, यदि आप इस बाइबल को पढ़ते हैं और इस वचन को आप देखते हैं, तो आपको भी अगुवाई देगा, प्रकाशन को देगा। हालेलुया। और आपके साथ भी अपने सेवा के कामों को करेगा। आमीन। हालेलुया। सी डालेंगे हेडिंग और लिखेंगे कि ज्योतिर्मय करता है। क्या करता है? परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आपको क्या करता है? ज्योतिर्मय करता है। हालेलुया। यूहन्ना 14 उसका 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। हालेलुया। तो जो पवित्र आत्मा है, मनुष्य के हृदय को क्या करेगा? ज्योतिर्मय
करेगा। हालेलुया। और वो परमेश्वर की आत्मा है, वो आपके आत्मा को क्या करेगा? ज्योतिर्मय करेगा। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की जो सेवकाई है सृष्टि के समय में, वो प्रकाशन के साथ और वो प्रेरणा के साथ और जो ज्योतिर्मय करने के द्वारा उस समय वो काम करता है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा, इज़राइल के साथ उसकी सेवकाई कैसी थी। हालेलुया। इज़राइल देश को परमेश्वर के द्वारा अपनी महिमा के लिए चुना गया था। जब इज़राइली 430 वर्ष तक गुलामी में थे, तो परमेश्वर ने उन्हें अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए चुना। हालेलुया, हालेलुया। और अपनी योजना को पूरा करने के लिए, और इज़राइल के द्वारा मसीह प्रकट हुआ ताकि मनुष्य को उसके पापों से और उसके पापों से बचाए। और इज़राइल देश के द्वारा ही पता चलता है कि हम विश्वासियों के सफलता और असफलता को हम देख सकते हैं। हालेलुया। यह समाचार हम जब पढ़ते हैं कि इज़राइल के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, उन्हें अगुवाई के द्वारा, जिस प्रकार मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया तो झाड़ियों में क्या किया था? दर्शन को दिया था। हालेलुया। और दर्शन के द्वारा वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा ने मूसा से बात किया और मूसा से कहा कि वो उसके लोगों को क्या करे? वहाँ से निकाले जहाँ वो पर बंधुआई में है। हालेलुया। और आज भी यदि हम देखें तो परमेश्वर की आत्मा ही है जो हमें हर एक पापों से बचाता है और हमें हर एक हमारे जीवन के कमियों को हम पर प्रकट करता है। हालेलुया। तो जो पुराने समय में पवित्र आत्मा अपनी सेवा को करता था, आज भी वो आत्मा अपनी सेवा को कर ही रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इस बात को कैसे जानेंगे कि सचमुच परमेश्वर की जो आत्मा है वो इज़राइल के साथ, इज़राइलियों को साथ बनी हुई थी? तो इस बात के लिए आप देख सकते हैं निर्गमन 40 उसका 34 वचन कि पवित्र आत्मा है इज़राइल के आराधना के स्थान में आया था। हालेलुया। निर्गमन 40 उसका 34। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा है इज़राइल के आराधना के स्थान में क्या हुआ था? प्रकट हुआ था। और इस बात के हम पहला राजा उसके 8 और उसको 10 वचन में भी पाएंगे। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया। हालेलुया। तो पहले हम देखते हैं पुराने समय में जो पवित्र आत्मा है वो बादल के रूप में, अग्नि के खंभे के रूप में हमेशा इज़राइलियों के साथ चला था। हालेलुया। बादल के रूप में उन पर छाया किए हुए उनको निकाल कर लेकर आया था। हालेलुया। और उस जगह बादल की छाया के रूप में हम एक जगह और हम देखते हैं कि जब मूसा पहाड़ियों पर गया तो उसे बादल ने क्या कर लिया था? छा लिया था और वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा ने उससे बातचीत किया था। हालेलुया। और हम देखते हैं निर्गमन 17 और उसका हम 1 से 7 तक पढ़ेंगे।
फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा के अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तो हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र पर ले आया है। तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों से के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे 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 चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कर की कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। हालेलुया। तो जब परमेश्वर अपने लोगों को वायदे की देश की ओर लेकर जा रहा था, तो वहां पर जब पानी नहीं मिला, तब परमेश्वर ने मूसा को अगुवाई किया था कि तू इस तरह से करेगा और तुझे वहां पर पानी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस प्रकार उस समय परमेश्वर ने मूसा को अगुवाई किया कि उसे पानी कहाँ पर मिलेगा, आज आपका और मेरा जो वायदे का देश है वो स्वर्ग है। क्या है? स्वर्ग है। तो वहां तक पहुंचने के लिए परमेश्वर जिस प्रकार मूसा की अगुवाई किया था, आज आपकी और मेरी भी अगुवाई करेगा कि हम किस प्रकार उस स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की जो सेवकाई है उस शैतान के ऊपर कैसी है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा की सेवकाई शैतान के विषय में भी है। हालेलुया। जिस प्रकार आप निकालेंगे कि यशाया 59 उसका 19, उनसठ उसका 19 वचन। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। आमीन। हालेलुया। जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे, जब बड़ी भीड़ के साथ वो आपकी ओर आएंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध में झंडा खड़ा करेगा। आमीन। अर्थात जब शत्रु आपके ओर बढ़ेंगे, तब जो परमेश्वर की आत्मा है वो आपके पास आने से उन शत्रुओं को रोकेगा। हालेलुया। और शत्रु आपको छू भी नहीं पाएंगे। जिस प्रकार वचन में लिखा है, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास ना आएंगे। तो आज हम देखते हैं कि ये पुराने नियम में यहाँ पर लिखा है कि जब महानद के समान, महानद मतलब बोलो कि एक बड़ा नदी जब तेज बहाव में बहता है, तो उस बहाव को कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है? केवल परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर ही है जो उस बहाव को रोक सकता है। किसी मनुष्य में अधिकार या क्षमता नहीं है कि उस बहाव को रोक सके। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा की आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा।
तो जब ऐसे वो पूरे ताकत, पूरे जोर, पूरे बल के साथ आपकी ओर आते रहेंगे तो शत्रु आपके पास नहीं आने पाएंगे। ये परमेश्वर की आत्मा है, उन्हें आपके तक पहुंचने के लिए रोकेगी। हालेलुया, हालेलुया। आप वचन में आप प्रतिदिन इस वचन की घोषणा करें कि जब शत्रु मेरी ओर महानद के समान बड़े जोर के साथ, ताकत के साथ मेरी ओर बढ़ेगा, परंतु परमेश्वर की आत्मा उसे मेरी ओर आने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान के ऊपर भी परमेश्वर की आत्मा अपने सेवा के कामों को करता है। हालेलुया, वह उसको रोकेगा। यहाँ पर भी देखो पवित्र आत्मा कैसे अपने कामों को कर रहा है। हालेलुया। जब प्रभु का दोबारा आगमन होगा और पवित्र आत्मा उस समय ऐसा होगा कि जब रेप्चर होगा तो जो पवित्र आत्मा है वो क्या कर संसार से क्या होगा, चला जाएगा। अभी तक हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, लेकिन जब उस समय भी आएगा जो पवित्र आत्मा इस संसार से चला जाएगा और जितने मसीह विरोधी जो आत्माएं हैं कुछ समय के लिए इस दुनिया में क्या कर दिए जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे, को मतलब छोड़ दिया जाएगा। और वो लोग क्या करेंगे, जो मसीह विरोधी आत्मा है उस समय वो लोग नियंत्रण करेंगे इन संसार को। तो जो मसीह विरोधी आत्मा है वह क्या है, दुष्ट शासक होगा। क्या होगा, दुष्ट शासक होगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 उसका 7 से हम 12 को देखेंगे। 7 वचन से, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह से फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उस समय भी पवित्र आत्मा क्या करेगा, अपनी सेवा के कामों को करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की जो सेवकाई है यीशु के साथ, पवित्र आत्मा की सेवकाई यीशु के साथ। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा की सेवकाई को हम पाते हैं। तो इसमें पहला है, आत्मा के द्वारा गर्भ धारण किया गया। क्या किया गया, आत्मा के द्वारा गर्भ धारण किया गया। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 और उसका 35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमीन। तो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हुआ, गर्भ धारण किया गया। पवित्र आत्मा यहाँ पर वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो मरियम के गर्भ में आया वो पवित्र आत्मा के द्वारा आया। हालेलुया। और इस बात को हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके एक उसमें पहला और उसके 18 के 20 में भी हम पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 1
यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। किसकी ओर से? पवित्र आत्मा की ओर से। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने को विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह का आना किसकी ओर से था? पवित्र आत्मा की ओर से। हालेलुया। फिर दूसरा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया। यीशु मसीह का अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया। आप मत्ती 3 और उसके 16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी के ऊपर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हालेलुया। तो हम वचन से हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर की आत्मा ने यीशु के का अभिषेक किया था जब उसने बपतिस्मे को लिया था। हालेलुया। आप लूका रचित शुभ समाचार 4 उसके 18, प्रेरितों के काम 10 उसका 38, 38 और इब्रानियों 1 उसके 9 को भी आप देख सकते हैं। आप लिख लें इसको, लूका रचित सुसमाचार 4 उसका 18, प्रेरितों के काम 10 और उसका 38 और इब्रानियों 1 उसका 9। हालेलुया। और यीशु मसीह के समय में आत्मा के द्वारा एक छाप दिया गया था। हालेलुया। यीशु मसीह के समय में पवित्र आत्मा के द्वारा एक छाप दिया गया था। यूहन्ना 6 उसका 27। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। तो यीशु मसीह आप क्या था? वो छाप था हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के समय में आत्मा द्वारा छाप दिया गया कि यहाँ पर लिखा है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए अनंत जीवन तक ठहरता है। क्योंकि आपने अनंत जीवन किसके द्वारा पाया? यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा पाया। और यीशु मसीह हमारे लिए छाप ठहरा जो हमारे उद्धार का कारण बना। हालेलुया। यदि आज यीशु मसीह अपने लहू को नहीं बहाता, उस क्रूस पर नहीं चढ़ता, तो आज आपका और मेरा उद्धार नहीं हो पाता, ना आपके और मेरे पापों की क्षमा हो पाती। तो यीशु मसीह हमारे लिए पवित्र आत्मा के द्वारा छाप ठहरा था। हालेलुया। यीशु मसीह आत्मा के द्वारा चलाया गया। मत्ती 4 उसका 1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। तब आत्मा यीशु को कहाँ ले गया? जंगल की ओर ले गया ताकि उसकी इब्लिस से क्या हो? परीक्षा हो। जब भी आप मेरे प्रियो परमेश्वर में विश्वास के साथ, जब आप को सुसमाचार मिलता है, जब आप विश्वास में आते हो और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, बपतिस्मा लेते हो, तो जिस प्रकार बपतिस्मा के पास यीशु मसीह की परीक्षा हुई, आपके और मेरे जीवन में भी ये परीक्षा का समय आता है कि परमेश्वर आपके विश्वास की परीक्षा लेता है कि आप विश्वास में कितने दृढ़ हो। सोचो, जब यीशु की परीक्षा हुई तो यीशु सफल हुआ था उस परीक्षा में। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उस परीक्षा में हम भी
सफल हों। अपने विश्वास को जैसा यीशु रखा हुआ था अपने पिता के ऊपर, आज हम भी अपने पिता परमेश्वर के ऊपर क्या करें? विश्वास को रखें। हालेलुया। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य पाया था। हालेलुया। मत्ती 12 उसका 28। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। वो दुष्ट आत्माओं को किसकी सहायता से निकालता था? आत्मा की सहायता से। किसकी? परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता था। मतलब परमेश्वर का ने उसे क्या दिया था? सामर्थ्य दिया था यीशु मसीह को। आज परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा के द्वारा आपको और मुझे भी क्या दिया है? सामर्थ्य दिया है कि हम भी उन दुष्ट आत्माओं को निकाल सकें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गया। थोड़ा सा 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ताकि ये पूरा जो पवित्र आत्मा की सेवकाई है वो टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गया। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 और उसका 1 और यूहन्ना 3 उसका 34। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह आत्मा में व्याकुल हुआ। किसमें आप व्याकुल हुआ? आत्मा में व्याकुल हुआ। यूहन्ना 11 उसका 33 जब आप निकालोगे। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। क्या हुआ? आत्मा में बहुत ही ज़्यादा व्याकुल और क्या हो गया? उदास हुआ। हालेलुया। और यीशु मसीह आत्मा से आनंदित हुआ। लूका रचित सुसमाचार 10 उसका 21। उसी घड़ी जब पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भरकर कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि मुझे यही अच्छा लगा। तो क्या हो गया? आनंद से, आत्मा में आनंद से भर गया। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह आत्मा में बढ़ा और आत्मा के द्वारा वो क्या किया? जिलाया। रोमियो उसका 1 और उसका 4 और पहला पत्रस 3 उसका 18 को जब आप पढ़ेंगे, पहला पत्रस पहला पत्रस 3 उसका 18। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया।
किसके भाव से जिलाया गया? आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया। और रोमियो उसका 1 और उसके हम 4 को देखते हैं। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हालेलुया। यहाँ पर भी हम पाते हैं कि आत्मा के द्वारा क्या हुआ? जिलाया गया। हालेलुया। और आत्मा के द्वारा ही यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दिया था। प्रेरितों के काम 1 उसका 2। उस दिन जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। हालेलुया। उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें क्या दिया? आज्ञा दिया अपने चेलों को। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा शैतान के ऊपर, यीशु के ऊपर और पापियों के जीवन में भी पवित्र आत्मा के कार्य होते हैं। हालेलुया। किसके जीवन में? पापियों के जीवन में भी होते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय 16 और उसका हम 7 से 11 को पढ़ेंगे। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो जब यीशु गया तब क्या आया? पवित्र आत्मा आया। हालेलुया। ताकि क्या हो? संसार का सरदार कौन है? शैतान। वो क्या हो? दोषी ठहराया गया है। हालेलुया। और इस प्रकार से एक पापी के पाप को निरुत्तर करने के लिए उसे क्या करेगा? कायल करेगा। जैसे हमारे जीवन में जब हमने प्रभु को जाना और आया, तब हमारे अंदर जो पाप थे, जो पापी स्वभाव था, उसे परमेश्वर की आत्मा ने कायल किया, उसे निरुत्तर किया, मतलब कायल किया, उसे हमें प्रकट किया कि हम उस पाप को से बाहर आ सकें। हालेलुया। तो ये आत्मा के द्वारा ही क्या हो पाया? संभव हो पाया। हालेलुया। कलीसिया में भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा की के सेवकाई के काम होते हैं, और परमेश्वर उस जगह में कलीसिया में भी काम करता है। कलीसिया को आत्मा के द्वारा ही स्थापित किया गया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका हम 1 से 4 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 इसलिए जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से एक बड़ी आंधी सी सनसनाहट के शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दिए, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया।
तो ये सबसे पहली एक कलीसिया थी जो पतरस के द्वारा स्थापित की गई, वो पवित्र आत्मा के द्वारा स्थापित की गई थी। हालेलुया, हालेलुया। आराधना के लिए आप के लिए जो है पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है कलीसिया में। फिलिपियो 3 उसका 3। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हालेलुया। तो कलीसिया में आपकी परमेश्वर की आत्मा क्या करती है? अगुवाई करती है कि आप उसकी उपासना, उसकी आराधना कर सकें। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा है अपने सेवकों को कलीसिया में निर्देश देता है। क्या देता है? निर्देश देता है। प्रेरितों के काम 8 उसका 29। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। तो फिलिप्पुस को परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया? अगुवाई किया। क्या किया? परमेश्वर की आत्मा ने उसे अगुवाई किया। हम 16 उसका 6 से 10, इसी प्रेरितों के काम में 16 अध्याय उसके 6 से हम 10 तक पढ़ते हैं। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया के में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा, यह समझ कर कि परमेश्वर ने हमें वहाँ सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। तो परमेश्वर की आत्मा है, स्वप्न के द्वारा भी दर्शन देकर अपने लोगों को क्या करता है? अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने सेवकों को निर्देश देता है कि उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बात की भी अगुवाई पवित्र आत्मा करता है। और हम देखेंगे कि प्रेरितों के काम में 13 अध्याय उसका 2 से 4 तक। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हालेलुया। तो परमेश्वर निर्देश भी देता है कि उन्हें कैसे कार्य करना है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जो है सेवकाई के लिए चुनाव करता है। हम बोलते हैं ना, परमेश्वर की बुलाहट, उसकी सेवा के काम आपके जीवन में प्रकट होंगे। तो परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए चुनता है, चुनाव करता है। वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर चुनाव करता है। पवित्र आत्मा निर्णय लेने के लिए भी क्या करता है? आपको सहायता करता है। प्रेरितों के काम 15 उसका 28। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डालें। हालेलुया। तो निर्णय लेने के लिए कि हमें
जब उसने पौलुस को क्या किया, निर्णय लेने की सहायता भी पौलुस को आत्मा के द्वारा हुआ कि वह किसी और चीजों पर बोझ ना ले करके। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा के सेवकाई के जो क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों में भी पवित्र आत्मा अपनी सेवा के कामों को, सेवकाई को करता है। जो सृष्टि के समय में किया, इजराइलियों के साथ किया, और उसने यीशु के साथ भी किया। उसके बाद उसने शैतान के सामने भी उस बात अपनी सेवकाई को प्रकट किया, और उसने बताया कि हम वहाँ से कैसे निकल सकते हैं। और उसने पापी के जीवन में भी पवित्र आत्मा का काम होता है, कलीसिया में भी जीवन का काम होता है। तो पवित्र आत्मा के सेवकाई के क्षेत्र एक नहीं है कि एक ही क्षेत्र में वो मनुष्य के जीवन में ही काम, वो हर एक क्षेत्र में जब आप प्रभु में चलते हो तो आपकी सहायता करता है, आपकी मदद करता है कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से होकर बड़े सामर्थ्य के काम को प्रकट कर सको। हालेलुया। तो उसके कार्य क्षेत्र सीमित नहीं है। परमेश्वर का कार्य कभी भी सीमित नहीं होगा। वो आपको हर एक क्षेत्र में सहायता करेगा, मदद करेगा। आप विश्वास में बढ़ते जाएं और परमेश्वर के साथ, उसकी आत्मा के साथ एक हो जाएं, और परमेश्वर आपकी सहायता मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबको इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ महान परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ अद्भुत परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबा शेखेले बेरहन दरबा लगा दनमा रिहन दरबा लगा दनमा रे खेले बेरहन दरखा दनमा शेखेले बेरे अंदर लोको दनमा से खेले बेरहन दरबा लगा दनमा रिहंदर बोलखा दनमा शाखा रबारी अंदर बलगा दनमा रिगेरे बेरे खेले बे लापा बा शाखा लाबारी अंदर बोलगा दनमा राबा लगा दन रबा लबारी रखा दनमा रिहंदर बलगा राबा शेखेले बेरे हंदर बलगा त्रबा शाखा लबारी हंदर बलगा दनमा। ओ परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। बहन जया, मैं आपके जीवन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि सचमुच परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, और वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आज परमेश्वर आपकी उस डिवोर्स को कैंसल करेगा और फिर से आपके फैमिली को रिस्टोर करेगा। परमेश्वर, आप विश्वास के साथ इसे ग्रहण करें कि आज परमेश्वर की आत्मा चाहती कि वो आपके फैमिली को रिस्टोर करे, और वो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब भीड़ में आपको बोलना हो तो परमेश्वर की आत्मा आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस बात के लिए अगुवाई करेगा। तो आज परमेश्वर आपकी सहायता मदद करेगा, और आपके सारे डाइवोर्स को मैं कैंसल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और मैं आपकी फैमिली को रिस्टोर कर देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। कि शैतान, हर वो जो शैतान के कार्य आपके जीवन में हैं, आज वो सारे शैतान के कामों को मैं इसी समय खारिज करती हूँ यीशु के नाम से। और सारे, परमेश्वर का वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे इस पृथ्वी पर कोई अलग ना करने पाए। इस वचन को मैं आपके जीवन में रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से, कि जब आपको परमेश्वर ने जोड़ा है और जब आप दोनों के बीच में पवित्र आत्मा का, परमेश्वर की आत्मा भी है, तो आज इस 3 तागे के को कोई तोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन को रिस्टोर करे, और सारे डाइवोर्स के प्लान यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए। आपके पति का हृदय बदले और उनके मन बदले, और वो स्वयं ही आपसे आकर के मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रबा लखा दनमा शेखे रे बेरा हंदोरो खोदोलोबो रहा दनमा रियल रबा शेखे रे बेरे हंदोरो बोलो खोरोबो
रेखे ने मेरे अंदोरो बरा बाशे खेले बेरा हंदरा बलगदनमा रेखे ले बेरा हंदोरो रोबोशा कदनमा रियंदोरो लोगोदनमा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हाँ मेरे राजा, मेरे परमेश्वर पिता, आज जिस प्रकार हमने वचनों में सीखा परमेश्वर पिता कि तूने किस प्रकार सृष्टि के समय में भी प्रकाशन को दिया परमेश्वर पिता, ज्योतिर्मय किया परमेश्वर पिता, अगुवाई किया मेरे परमेश्वर पिता। तूने हर एक क्षेत्र में परमेश्वर क्या कार्य किया परमेश्वर पिता। आज जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर, जहाँ पर उनको सहायता मदद की ज़रूरत है पवित्र आत्मा, उस जगह में उनसे बातचीत कर, उनकी सहायता को कर, उनकी अगुवाई कर पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता। और वे परमेश्वर पिता तेरी सहायता से, तेरी मदद से परमेश्वर पिता अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में विजयी होने पाएंगे यीशु के नाम से। आज हर एक के ऊपर परमेश्वर पिता तेरा जय का झंडा लहराने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन बताता है कि तू हमें जय के उत्सव में लिए हुए फिरता है परमेश्वर पिता। तो आज हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता मैं विजय को डिक्री एंड डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम से, कि हर एक कोई हर अपने जीवन के हर एक उस असफलता में विजय होने जा रहा है, वो हर एक कर्ज से आज़ाद होने जा रहा है, और हर एक लोग बीमारी से चंगे होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आज जिस भी के जीवन में जो भी समस्या आज वो उस पर विजय होने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उन पर छाया करने जा रही है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर इस समय में हर एक लोग के जीवन में कार्य करने जा रहा है। आप विश्वास करें और सचमुच परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बड़े कामों को आप अपने जीवन में आज देखने जा रहे हैं। आप विश्वास के साथ इन जो प्रार्थना है उसे रिसीव करें, और जब आप इस रिसीव करेंगे तो सचमुच परमेश्वर की आत्मा आज आपके जीवन में बड़े प्रतिफल को लेकर आएगी। हालेलुया। रबा शाखा दनमा रेखे ले बेरा हंदोरो रोबो शेखे रे बेरे हंदरा बलगदनमा ओ रबा शेखे ले बेरा हंदरा बलगदनमा रे खेले बेरे। परमेश्वर आज परमेश्वर को हर एक कोई केवल सुनने वाले ही नहीं परंतु तेरे वचनों पर चलने वाले, तुझको मानने वाले भी हो सके परमेश्वर पिता। उनके हृदय को कायल कर परमेश्वर पिता, जो अपने इस पाप के जीवन से निकल कर परमेश्वर तेरे वचन में, तेरी आज्ञा में चलने पाए परमेश्वर पिता। हर एक विरोध की आत्मा उनके जीवन से इसी समय निकल जाने पाए यीशु मसीह के नाम से, और वो परमेश्वर की आत्मा उन पर छाया करे यीशु के नाम से। मैं हर एक विरोध की आत्मा को इसी समय डांटती हूँ कि हर एक के जीवन को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से, हर एक के परिवार से निकले यीशु मसीह के नाम से। और इस समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा को इस समय मैं रिलीज करती यीशु के नाम से, हर एक के जीवन में उनके परमेश्वर के बड़े कार्यों को करने पाए यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता कि तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है, और आमीन में जो आप दिया परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में प्रभु मैं आपको आदर और महिमा गौरव जलाल देती हूँ। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगती हूँ, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करे पिता। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। कल के दिन में हम फिर से सुबह 5 बजे जुड़ेंगे और परमेश्वर की महिमा को करने पाएंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।